तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, जो होमवर्क से क्यूज होता है, होमवर्क से डेली करवाया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि सभी लोग इस पर ध्यान देंगे और गौर से सभी लोग समझ के उसके बाद इस पर कार्रवाई भी अपना करने का कोशिश किया करें, क्योंकि माँ सरस्वती पूजा का आयोजन जो है, माँ सरस्वती पूजा का आयोजन यहीं पर ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर चलाया जा रहा है, वहीं पर आयोजन जो है 2 फरवरी 2025 को होना है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित। अभी सभी लोग, जो लोग दूर होंगे, जो निकट होंगे, वो सभी लोग सुबह में 10 बजे आकर के माँ सरस्वती की पूजा अर्चना में भाग लेंगे। और उसके साथ साथ जो भी लोग दूर होंगे, वो दूर से आने का कोशिश करेंगे, तो वो एक दिन पहले भी आकर के यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारा व्यवस्था किया जाएगा। 5 दिन पहले ही से यहाँ सारा कुछ का व्यवस्था, आने जाने से लेकर के, और जितना भी यहाँ पर भव्य समारोह किया था, जो कि सजावटी का देखे होंगे, पिछले बार का वीडियो जो बना हुआ था माँ सरस्वती पूजा का, उसमें आप लोग सजावटी का भी देखे होंगे, बहुत सारा ढंग से सजाया जाता है। तो ये पूरे समस्तीपुर का मानिए तो बहुत ही एक नंबर पे ये पूजा मनाया जाता है, जो कि आप लोग पेपर में भी देखते होंगे, पेपर में भी इसका कटिंग आता होगा, तो उसमें भी देखते होंगे। माँ सरस्वती पूजा जो कुशवाहा छात्रावास में मनाई जाती है, वो इतना धूमधाम से मनाई जाती है कि पूरा समस्तीपुर का लेवल देखा जाए तो ये एक नंबर पे आता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा, निश्चित रूप से आइएगा। जहां भी होइएगा वो आने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। अगर दूर होइएगा तो दूर से एक दिन पहले भी आ सकते हैं, और यहाँ रहने खाने पीने सब कुछ का व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। और जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था भी किया जाएगा। जो लोग आसपास में है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो जब पूजा शुरू होंगे तब पर भी आ सकते हैं। और मूर्ति का विसर्जन उन्हीं जस्ट उसी के एक दिन बाद जो है मूर्ति का विसर्जन होता है, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। यहाँ पर रह करके अच्छे तरीके से मनाइए, सभी लोग आइए। और माँ सरस्वती से हम कामना करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, सभी लोग अपना अपना मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। और इसी के माध्यम से हमारे ग्रुप के द्वारा एक छोटा सा प्रयास दिया गया है, जो कि आपको ग्रुप में देखे ही होंगे, मैसेज के माध्यम से अभी वर्तमान में मिल रहा होगा, कि मैसेज के अनुसार जिनको इसमें सहयोग करना है, जिनको राशि के तौर पर सहयोग करना है, वो सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए ग्रुप में आपको जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप, जितना भी वहां पर आपको यूपीआई कोड जो है, क्यूआर कोड और यूपीआई नंबर, ये दोनों आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसमें जितना जो सक्षम हो सके, यथासंभव आपको जितना शक्ति है माता रानी के चरणों में भेजने का, उतना आप अपना सहयोग जरूर कीजिएगा। सहयोग के साथ साथ आइएगा जरूर, आने का भूलिएगा नहीं। जब तक जहाँ अगर नहीं भी सहयोग कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम के कारण, फिर भी आप आने के लिए स्वतंत्र है, आ सकते हैं। आइए और पूरे तरीके से मनाइए। हम लोग के साथ मिलकर के एक बार बना के देखिए पूजा किस तरह से यहाँ मनाया जाता है। तो इसी के साथ सारा चीज आप लोग को अपडेट के माध्यम से क्लास अपडेट जब अपडेट होगा, आज से ही पूजा का काम जो है शुरू हो चुका है। जो अपडेट मिलता रहेगा वो सारा अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं क्लास की तरफ, जो कि उससे पहले जो है, ये अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाली रेलवे एएलपी के लिए, उससे पहले एएलपी से सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन जो है फिर से प्रैक्टिस सेट जो है उपलब्ध करवा दी है, जो कि आपको सभी ट्रेड, जितना भी ट्रेड होने वाला, उस ट्रेड का जो 75 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क रहता है। सीबीटी 2 जिनका सीबीटी 1 में रिजल्ट भी कुछ दिन में आने ही वाला है, जो कि रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला। तो उसके लिए जिनका ट्रेड है, वो सभी ट्रेडों का ये किरण पब्लिकेशन पूरा प्रैक्टिस तौर पर 75 क्वेश्चनों का सेट के माध्यम से ये पूरे तरीके से करवा चुकी है। इसको लेकर के जिनका भी एग्जाम, ये तो फीटर का भी आया है, लेकिन सारा जितना भी ट्रेड है वो सभी ट्रेडों का आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट में ये उपलब्ध है, जाकर के लेकर के उसके बाद इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ साथ सीबीटी 2 में जो आपको मेरिट बनाने का काम करिए, तो सिर्फ पासिंग का हो जाएगा, जो कि आपको ट्रेड जो रहेगा उसमें पास करना, 35% मार्क लाना है और पास करना। और उसके बाद जो है, जो आपको मेरिट बनाएगा, वो मेरिट बनाने वाला जो हो जाएगा, आपको पार्ट ए होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहता है, साइंस भी रहता है, और साथ साथ मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूरा पोर्शन रहता है। तो इसमें जितना भी सेट दिया हुआ है, उसमें पूछा हुआ जो पिछले बार का क्वेश्चन है वो भी है, और साथ साथ इसमें टोटल सेट जो दिया गया है आपको 15 टोटल सेट भी दिया गया है। और साथ साथ इसके अलावा जो पिछले बार पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चनों का इसी में कंबाइंड रूप से दिया गया, तो इसको भी लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्लास की तरफ। सभी लोग आप लोग देख लिए होंगे, तो जो लोग जितना हो सके यथासंभव अपने प्रयास को जरूर यहाँ पर योगदान के माध्यम से क्या कीजिएगा। अब चलते हैं, जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस क्वेश्चन पर चलते हैं, और उसके बाद जो है क्लास जो होने वाला उस पर अब चलते हैं। तो ये कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक में भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे साथी लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन इसमें 5 लोग का ही नाम लेना रहता है। ग्रुप का नियम बना हुआ है, तो 5 लोगों में पहले स्थान पर
कुमार पौदार जी का जवाब आया, जो कि ये पार से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर विनय कुमार जी भारतीय जी का जवाब आया, और तीसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया, और चौथे स्थान पर ऋतिक राज जी का जवाब आया है जो कि उजियारपुर से जवाब को भेजे, और पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं सत्यम कुमार जी जवाब भेजे हैं, जो कि ये मंझौल बेगूसराय से भेजे हैं। मंझौल बेगूसराय ही पड़ता है, जो कि ये सत्यम कुमार जी है, और पांचवें स्थान पर ये जवाब को भेजे। तो इन सभी दोस्त जो होते हैं पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि एवरेज जो देखा जा रहा है आप लोग को अभी जो क्लास चलाया जा रहा है उसमें एवरेज देखा जा रहा है तो मात्र 15 मिनट ही देखा जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरा क्लास को देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद ही कैसा लग रहा है क्लास में कमेंट भी किया कीजिए, और साथ साथ अगर यहाँ का किया हुआ प्रयास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने का के साथ जो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही चर्चा में रहा किशन गंगा और रतेले परियोजना जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा झेलम नदी जो है वो कहाँ हो जाएगी, ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तुलबुल परियोजना कहाँ हो जाएगी, झेलम नदी पर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल को झेल दिया कीजिए तो तुलबुल परियोजना जो हो जाएगा वो आपको झेलम नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम जो हो क्या हो जाएगा, बितास्ता। ठीक है, बितास्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। और रावी नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, पुरुषनी हो जाएगा। ठीक है, पुरुषनी हो जाएगा। लाहौर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये रावी नदी के तट पर ही बसा हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए, ये सबसे बताइए चिनाब नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अस्कनी हो जाएगा। ठीक है, और दुल्हस्ती परियोजना किस नदी बनाया गया है, चिनाब नदी पर। और बगलिहार परियोजना किस नदी बनाया गया है, ये भी चिनाब पर ही। और सलाल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, ये भी चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर। सिपकिल्ला दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि ये सतलज नदी के किनारे ये बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए भागीदार देश के रूप में किसको बनाया गया है, ये वेल्स हो जाएगा। भागीदार देश के रूप में जो बना है वो आपको वेल्स हो जाएगा। ठीक है, और नागालैंड जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाता है वो कब मनाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्रिटेन चागोस द्वीप पर किस देश ने संप्रभुता सौंपने की घोषणा कर दिया है, तो ये आपको मॉरिशस के द्वारा कर दिया गया है। बताइए ईरानी कप ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीत लिया है, ये मुंबई के द्वारा जीता गया। ठीक है, बताइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 25 में कितना हो चुका है, ये चौथे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, फायर पावर में चौथे क्रम, 2024 में भी चौथा था और 2025 में भी चौथे क्रम का हो जाएगा। बताइए आर्मी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर। आज जो है वायुसेना भी परेड में आया हुआ था, जो कि अभी जो वर्तमान में कर्पूरी ठाकुर की 101वीं क्रम का जयंती मनाया गया है, जो कि उनका जन्म जो हुआ था वो 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो अभी वर्तमान में 101वें क्रम का जन्म दिवस के रूप में मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचने वाले बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है वो भी आ चुके हैं। उसके साथ साथ जगदीप धनखड़ जी जो हो जाएंगे, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में, वो भी आए थे। माननीय श्री नीतीश कुमार जी यहाँ भी मुख्यमंत्री भारत के बिहार के हो जाएंगे, वो भी आए हुए थे। और बिहार के माननीय श्री राज्यपाल महोदय जो कि अभी वर्तमान में नए बनाए गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो कि वो भी आकर के माल्यार्पण किए हैं और इस धरती को पावन बनाने का प्रयास किए हैं। तो इसी के साथ अब चलते हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में दूसरे क्रम के सीडीएस बनाया गया, जो कि सीडीएस किनको बनाया गया है, अनिल चौहान को बनाया गया। ठीक है, अनिल चौहान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में आर्मी के चीफ के रूप में किसको बनाया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। बताइए मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है वह किस किस देश के बीच में हुआ है, तो ये आपको क्वाड देशों के बीच में हुआ। और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, 4 देश हो जाएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हो जाएगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश जो हो जाएगा किसका संगठन हो जाएगा, ये क्वाड का हो जाएगा। जो कि मालाबार 2024 का नौसैनिक अभ्यास जो हुआ ये इन्हीं देशों के बीच में हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 21वें क्रम का आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये लाओस में हुआ है। ठीक है, लाओस हो जाएगा। और लाओस जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, वियंतियाने हो जाएगी। ठीक है, वियंतियाने हो जाएगी।
बताइए ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25वीं वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो ये HDFC, ICICI और SBI को शामिल किया गया। ठीक है, HDFC, ICICI हो जाएगा और एक SBI हो जाएगा। ये तीनों बैंक जो है संयुक्त रूप से इसको शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो ने किस देश के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपैक्स को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो ये INCOIS को चुना है। INCOIS जो है इसको अभी वर्तमान में चुना गया। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब प्रवीण जी, जो कि कटक में उनका जन्म ओडिशा के कटक में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इसी दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में उसी दिन मनाया जाता है। बोले टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया। इससे पहले कौन हो जाएंगे? रतन टाटा, जिनका निधन कब हुआ है? 9/10 को हो गया है। 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो चुका है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, रतन टाटा जो थे इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया है? 2008 में मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार से 2008 में नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान जो देश रहा है वो कौन हो जाएगा? तो ये अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत ही हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा। अगला बताइएगा, 75वीं क्रम का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहां में किया जा रहा है? ये इटली में हो रहा है। ठीक है, और इटली की प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगी। और इटली की राजधानी कहां हो जाएगी? रोम हो जाएगी, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे रोम जो है वो बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा उद्घाटन जो किया गया वो किस राज्य में हुआ है? ये महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन, ICCI फेम जो होता है, ICCI हॉल ऑफ फेम जो होता है, उसमें जो है शामिल होने वाली अभी तक भारत की कितनी महिला बन चुकी है? तो ये 2 ही महिला बनी है। पहली महिला कौन हो जाएगी? डायना इडुल्जी। पहली महिला डायना इडुल्जी हो जाएगी। और दूसरी महिला जो बनी है वो नीतू डेविड बनी है। दूसरी हो जाएगी तो कौन हो जाएगी? नीतू डेविड हो जाएगी। और पहली महिला डायना इडुल्जी हो जाएगी, जो कि 2 ही महिला ICC हॉल ऑफ फेम में अभी तक शामिल हो चुकी है, जो कि भारतीय हो जाएगी। आगे बताइए, केंद्र शासित प्रदेश अभी जम्मू कश्मीर के पहले CM के रूप में कौन बनाए गए हैं? ये उमर अब्दुल्ला, जो कि चुनाव करा करके बनाया गया। चुनाव करा करके पहले केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के CM किसको बनाया गया है? ये उमर अब्दुल्ला को बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हो। इसमें एक और था 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाते हैं वो भी आपको 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, भारत का गणतंत्र दिवस जो हो जाएगा वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा जो होता है, कोई भी भाषा है, इसका वर्णन संविधान में जो किया गया वो किस रूप में किया गया है? तो ये राजभाषा के रूप में किया गया। भाषा जो जाए वो आपको राजभाषा के रूप में किया गया। और इसको वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 17 हो जाएगा। राजभाषा जो हो जाएगा आपको भाग 17 में हो जाएगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 324 से 329, ठीक है, 343 से हो जाएगा। 343 से लेकर के 351 तक हो जाएगा। ठीक है, 343 से लेकर के 351, वो भाग 15 जो है ना वो आपको आ जाएगा 324 से 29। चुनाव आयोग आता है उसमें 334 से लेकर के 329 तक आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संसद के लिए भाषा का गठन जो किया जाएगा वो किस अनुच्छेद में किया जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आगे बताइए, देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो किया गया वो कहां में हुआ है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट हाउस फेस्टिवल, ये पर्पल फेस्टिवल कहां मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया। ठीक है, और एक लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहां हुआ था? ये टूरिज्म वाला जो हुआ था वो आपको ओडिशा में हुआ है। ऐसे लाइट हाउस का आयोजन जो किया गया था वो आपको गोवा में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोमोटाइप 0 लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय जो कहां हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइएगा, एशियाई विकास बैंक जो है इसका 69वां सदस्य जो बना है अभी वर्तमान में कौन बन चुका है? ये इजराइल हो जाएगा। ठीक है, और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां हो जाएगा? ये फिलीपींस मनीला में। इसका स्थापना कब किया गया है? 1966 में हुआ था। ठीक है, 1966 में हुआ था और अभी वर्तमान में 69 देश हो चुका है। जब स्थापना हुआ था उस समय 67 ही था और अभी वर्तमान में 69 देश हो चुका है। आगे
आगे बताइए T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक स्कोर 344 पर 4 बनाने का रिकॉर्ड किस देश ने बना लिया है? ये जिम्बाब्वे ने बना लिया है, ठीक है, जिम्बाब्वे ने बना लिया। और जिग मुद्रा कौन अपनाया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा ही अपनाया गया। और ये कौन सा मुद्रा हो जाएगा? यह स्वर्ण मुद्रा हो जाएगा। जिग जो हो जाएगा आपको ये सोने का मुद्रा हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन, अभी वर्तमान में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जो बना, ये कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी, ठीक है, मिजोरम की। आगे बताइए असम राज्य का मुख्यालय, ये असम राज्य का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? असम, ये असम राज्य का गठन जो हुआ था 1950 में ही हुआ है, ठीक है, 1950 में ही किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए मेघालय राज्य का गठन कब हुआ है? 1972 में हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य, तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 1972 में हुआ है। यही मिजोरम राज्य का पूछेगा तो ये 1987 में हुआ है, ठीक है, मिजोरम का 1987 में हो जाएगा। बताइए नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? 1963। और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1987 में हुआ है, ठीक है। आगे बताइए सेला टनल कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए भारत की पहली बार पेपर लेस पंचायत का उपचुनाव जो करवाया गया वो कहाँ करवाया गया है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। भारत में पेपर लेस पंचायत का उपचुनाव जो हुआ अभी वर्तमान में कहाँ हुआ है? यह मध्य प्रदेश में हुआ है। बताइए मकई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी आपको मध्य प्रदेश में। मकई मांडू ये दोनों महोत्सव जो है कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बबलू भाली का भी, बबलू भालू जो था उसका क्या हो गया है? निधन हो गया, जो कि कूनू नेशनल पार्क में उसको रखा गया था और वो जाकर के निपट लिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन जो किया है वह कहाँ में किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बताइए बैलन डियर 2024 के लिए शीर्ष पुरस्कार से किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है? ये एटानी बोनामाटी, ठीक है, एटानी बोनामाटी हो जाएगी। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको सुथरा साफ कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था आपको, भारत ये सामान्य ज्ञान दर्पण दिया गया था, जो कि दर्पण जो रहता है वो सारे एग्जामों के लिए नस्ते नाबूद करने का ये एक तरह से सीरीज मानिए तो उसी तरह से चलाया जाता है। तो ये आप पूरे क्लास को जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस वेद में पृथ्वी को भारत माता को स्वीकार किया गया है? ये अथर्ववेद में भारत माता को स्वीकार जो किया गया वो आपको किस वेद में हो जाएगा? अथर्ववेद में। इसी को कौन सा वेद कहा गया है? जादू और टोना, ठीक है, जादू और टोना का वेद जो हो जाएगा वो आपको अथर्ववेद को ही कहा गया है। आगे बताइएगा प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पत्रु के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये राजा भोज हो जाएंगे, ठीक है, राजा भोज हो जाएंगे। आगे बताइए सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको क्या कहते हैं? उसे ग्राम कहा गया, ठीक है। अगला बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये मल्लिक काफूर के द्वारा किया गया, मल्लिक काफूर हो जाएगा। अगला बताइए सोम प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मूलतः यह किस भाषा में लिखा हुआ है? ये मूलतः हिंदी भाषा में लिखा हुआ। सोम प्रकाश जो हो जाएगा यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखा हुआ हो जाएगा। बताइएगा बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो थे वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है, ठीक है, 1905 हो जाएगा। 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से ये प्रभावी हो गया था। इसे अगस्त में 19 जुलाई था, 19 जुलाई है, 19 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का पकड़ने का प्रयास जो किया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो 1908 में किया गया था किसके द्वारा किया गया? वही ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस हो जाएंगे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लाल बाल पाल में त्रिगुट जो व्यक्ति थे उसमें से कौन सा भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो था उसको रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास, चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। बताइए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। वो चौरा चौरी 1922 हो जाएगा, वो अलग है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सार्वजनिक धन का संरक्षण जो हो किसको माना गया है?
ये कैग को माना गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना गया। और अभी वर्तमान में कैग कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। संजय मूर्ति कैग अभी वर्तमान में हो जाएंगे। और संजय मल्होत्रा कौन हो जाएंगे? आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। और संजय मूर्ति कौन हो जाएंगे? कैग हो जाएंगे। क्या क्या कहते हैं? कैग को क्या कहते हैं? सीएजी, कैग हो जाएगा। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हो जाएंगे। उसे अभी वर्तमान में जो बनाया गया वो आपको किसको बनाया गया है? संजय मूर्ति को बनाया गया, ठीक है। संजय मूर्ति हो जाएंगे। आगे बढ़ते, भारत के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और कौन है अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में हो जाएगी, जो कि 20 जनवरी 1958 को क्या हुआ था? जन्म कहाँ में हुआ था? ये मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, नहीं ना? मयूरभंज उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1707 में हुआ है, ठीक है। 1707 में हुआ। बताइए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उम्र पार करना चाहिए? ये 3 साल। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल हो जाएगा, ठीक है। 25 साल जो होता है वो प्रधानमंत्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको मुखिया बनने के लिए पंचायत का चुनाव जो होता है उसके लिए 21 साल। और वोट डालने के लिए 18 साल होता है। वोट डालने के लिए 18 साल हो जाएगा। और मुखिया या पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र जो है पार हो चुका है ना। इसी तरह से केस उड़ जाएगा अगर नहीं बैठिएगा मुखिया में तो। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान जो हुआ है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 39 का 1 में हो जाएगा, ठीक है। 39 का 1 में हो जाएगा। अगला बताइए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता, वनस्पति का कोलकाता हो जाएगा। वो लखनऊ में जो है ना आपको 20 अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। भारतीय 20 अनुसंधान संस्थान और एक 20 आया तो औषधि होगा ना करेगा, दोनों हो जाएगा। एगो गन्ना भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये भी आपको लखनऊ में है। भारतीय गन्ना हो जाएगा तो लखनऊ में हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। बाकी कौन में रहेगा? कोयम्बटूर मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो किस पर शुरू हुआ है? ये 2006 में हुआ है, ठीक है। 2006 हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? ये बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश जो कि 4096 हो जाएगी। शेख हसीना वहीं की थी। और अभी वर्तमान में जो है बांग्लादेश के जो है मोहम्मद यूनिस को जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था? अंतरिम सरकार बनाया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार जो बनाया गया था वो मोहम्मद यूनिस को बनाया गया था। मोहम्मद यूनिस ने किसका इस्तेमाल किया, क्या बनाए थे? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करवाए थे, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना करवाए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है वह किस में पाया जाता है? सिरका में होता है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। CH3COOH या CH3COOH भी कह सकते हैं, ठीक है। OOH दोबारा बोलिएगा तो डबल वही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। बताइए, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था? यह अरस्तु के द्वारा कहा गया, ठीक है। अरस्तु साहब के द्वारा ही कहा गया है। आगे बताइए, मटर में जो रोग होता है कौन सा रोग होता है? मार्स रोग। किस कारण से होता है? मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है। मैग्नीज का संकेत क्या हो जाएगा? MN होता है। मैग्नीज MN होता है। मैग्नीशियम का MG हो जाएगा। मैग्नीज का होता है वो MN होता है, जिसकी परमाणु संख्या 25 हो जाएगी, ठीक है। परमाणु संख्या 25। लोहा से पीछे हो जाएगा, लोहा से पहले, यानी 25 मैग्नीज का हो जाएगा। लोहा जो हो जाएगा वो 26 लोहा का हो जाएगा। बताइए, बोनी जो है वो किसकी प्रजाति हो जाएगी? ये टमाटर की किस्म हो जाएगी। बोनी ये टमाटर की किस्म हो जाएगी, जो कि सभी सब्जी बनाइएगा तो उसमें सभी में डाल दीजिएगा, सभी में ये मिलने का काम करेगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जो कि बोनी इसकी प्रजाति हो जाएगी। बताइए, धान में जो खैरा रोग होता है वो किस कारण होता है? ये जस्ता की कमी कारण। जस्ता का संकेत क्या होता है? ZN होता है। और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। कॉपर 29 और जस्ता 30 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, किसी मानव उत्पादन में धान्य अन्न कहा गया है? ये ट्रिटिकेलस को कहा गया है। ट्रिटिकेलस यानी कि गेहूं जो होता है, गेहूं को ही कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ये जिप्सम मिलाते हैं। और जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा?
CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2 होगा और जिप्सम जो होता है उसका 2H2 हो जाएगा। बताइएगा अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम तो लगाते हैं। बताइए क्रिकेट का मक्का किसे कहा गया है? लॉर्ड्स का मैदान को कहा गया। ठीक है, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ हो जाएगा? यह लंदन में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा फुटबॉल में ओलंपिक खेल को कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेल को फुटबॉल ओलंपिक खेल में फुटबॉल को कब शामिल किया गया है? तो ये 1908 में शामिल किया गया। ओलंपिक खेल जो हुआ, ओलंपिक खेल जो होता है उसमें जो फुटबॉल को शामिल कर दिया गया 1908 में किया गया। 1909 में किसका स्थापना हुआ था? आईसीसी का स्थापना हुआ था। आईसीसी का स्थापना जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था और इसके अभी वर्तमान युवा अध्यक्ष कौन बनाए गए? जय शाह को बनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। ठीक है, दुबई में ही इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं 31 अक्टूबर को, किनके जन्मदिन सम्मानित हो जाएगा? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर ही मनाए। इंदिरा गांधी का जो है ना 19 तारीख को मनाते हैं। 19 ये शौचालय इंदिरा गांधी के लिए है मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म पर ही मनाते हैं। ठीक है, मगर इंदिरा गांधी के एक बार देख रहा हूं, इंदिरा गांधी के लिए ये है शौचालय दिवस होता है, उसको उस दिन कौन मनाते हैं? 19 तारीख को है। नहीं एक और था 19 तारीख को ही है उनका शायद। नहीं वो सरोजिनी नायडू है, बालिका वाला 13 फरवरी की सरोजिनी नायडू बोला है। चलिए बताइए। ठीक है, बताइए कंप्यूटर की स्मृति ये दोनों देता है, देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल दिया है और अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो देख लीजिए। वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नहीं रहेगा तो इंदिरा गांधी पर चल जाइएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, कोई भी काम हो रहा है उस समय अगर आंधी तूफान आ जाता है तो लोग जो है घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर लेते हैं? काम जो है वर्किंग जो होता है वो अपना कर लेते हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है इसके लिए प्रिंटर, स्कैनर और वेब कैम और माउस में कौन सा डिवाइस होना अनिवार्य होता है? ये वेब कैम होता है, यानी कैमरा जो होता है जैसे इंटरनेट में देखिएगा, लैपटॉप में देखिएगा वेब कैम से फोटो, जैसे अभी फॉर्म भरा रहा है तो फॉर्म भराने के समय लाइव फोटो लिया आता है। तो जिसमें आपको जिस डिवाइस जो होता है उसमें वेब कैम नहीं रहेगा उसमें फॉर्म नहीं भरा पाएगा। इसलिए वेब कैम का होना जरूरी है, क्योंकि वेब कैम ही आपको स्कैन करता है, फोटो लेता है, आपका फोटो को भेजता है, भेजने का और दिखाने का काम उसी के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए अनिवार्य तत्व जो हो जाएगा वो आपको वेब कैम ही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो वेब कैम का जरूरी है। आप भी बताइएगा वीडियो कॉल पे जो जिसका फोन आ रहा था तो उसमें भी आपको वेब कैम का आवश्यकता पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते। कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस जो होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर में अशुद्धि जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। दिल पर नहीं ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर ले भी लीजिएगा तो एक दिन के लिए गुस्साइएगा, उसके बाद दूसरे दिन अपना ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन है द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये ओपी समरवाल हो जाएंगे। ओपी समरवाल हो जाएंगे। बताइएगा शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? रामदास हो जाएंगे। ठीक है, शिवाजी के गुरु जो हो जाएंगे एक आध्यात्मिक गुरु में थे। आध्यात्मिक गुरु जो हो जाएंगे वो क्वांटदेव हो जाएंगे और ऐसे गुरु जो हो जाएंगे वो आपको रामदास होने वाले हैं। बताइए भारत का पहला आधिकारिक जनगणना जो हुआ था वह किस वर्ष किया गया है? आधिकारिक रूप से यानी कि दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुआ है। ठीक है, 1881 से हो जाएगा। ऐसे जनगणना पूछेगा तो 1872 में मेमिया दिया था। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना को मेमिया दिया गया था। उसको 1881 में कौन आया था? रिप्पन आया था। रिप्पन ने अस्थायी रूप से दसलिया चलाया था, लेकिन दसलिया इस बार नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 11 के बाद क्या आ जाएगा? 21 तक खत्म में हो जाएगा, 31 आ जाएगा अब लगता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में लोकटक झील हो जाएगी? ये मणिपुर में हो जाएगा। बताइए हम्पी का स्मारक जो कहाँ हो जाएगा? या कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा रैंड जार जो है वह किस देश की मुद्रा है? रैंड या जार दोनों हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। रैंड और जार हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा उदयगिरी की गुफा में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला का वर्णन किया गया है? ये विदिशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, विदिशा का वर्णन किया गया है। और विदिशा जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ओम बिरला कोटा से है सर, ओम बिरला कोटा से हो जाएगा, वहां संसद कोटा से बनाए गए हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बता दीजिए पीटी उषा को पूरे खेल में कार्यकाल में कोचिंग जो थे, इनके कोच जो थे पीटी उषा के, वो किसको बनाया गया था? ये ओएम नाम्बियार को बनाया, यानी कि पीटी उषा को सिखाने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ओएम नाम्बियार हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, सानिया वाली मिर्जा जो थी वो टेनिस वाली कहाँ की हो जाएगी? ये अपना भारत की हो जाएगी। ठीक है, जाके पाकिस्तान में शादी कर ली थी। बताइए क्वेश्चन हो जाए, ब्रेकअप हो गया ना? शाहिद अफरीदी था, शोएब मलिक हो जाएगा, हुआ था, डिवोर्स भी हुआ। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये खेल प्रशिक्षण। वकील जी को पूरा अंदर तक अनुभव है, शादी किसके साथ हुआ है, किसका तलाक हुआ है, क्योंकि ये लिखा पढ़ी इन्हीं के साथ आता होगा, शायद हो सकता है, इसलिए केस लड़ने में तो माहिर रही है, तो समझ लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ओलंपिक मेडल के विजेता खबाब दादा साहेब जादव का संबंध जो हो जाएगा वो किस खेल से हो जाएगा? ये कुश्ती से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हो गया था, और इलाहाबाद में अपनी हत्या कौन कर लिए थे? अपने से गोली मार लिए थे। ये चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, जो कि उनका पार्क जो हो जाएगा वो आपको अल्फ्रेड पार्क में देखने को मिलेगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1 मेगावाट जो होता है वह कितना किलोवाट के बराबर हो जाएगा? ये 1024 किलोवाट के बराबर हो जाएगा। बताइए विप्रो कंपनी जो है इसके मालिक कौन हो जाएंगे? अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी हो जाएंगे। बताइए गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? ये क्रोम को किया है। ठीक है, क्रोम के द्वारा, क्रोम से ही ज्यादा सर्च किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक्सेल स्प्रेड शीट जो होता है इसकी मूल इकाई पर जहां डाटा एंट्री किया था उसको क्या कहते हैं? उसे सेल कहा गया। ठीक है, सेल हो जाएगा, सेल में बेचना भी होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से सामान्य ज्ञान दर्पण दिया गया था, माइक दर्पण था, उसको पूरे तरीके से 2021 को कवर कर लिया गया है। अब चलते हैं जो कि रेलवे के लिए स्पेशल रूप से जो होमवर्क दिया गया था, रेलवे सामान्य अध्ययन, उस पर अब चलते हैं, फोकस करते हैं, जो कि जो होमवर्क दिया गया था उसी से क्लास को करवाया जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गोलक की किसके मध्य बिंदु पर गोलक की गतिज ऊर्जा जो होता है वो मध्य बिंदु पर क्या होता है? महत्तम होता है। ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है उसी पर महत्तम होता है। बताइए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है वो कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली से ही लैंड किया था और यहाँ बिहार के लिए आ गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आते हैं वह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन ही आते हैं। बताइए दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद जो था इसका निर्माण किसने करवाया है? ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बताइए भारत में पोलो खेल का शुरुआत जो किया था वह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? यह तुर्कों के द्वारा किया गया। तुर्क शासक, उस समय तुर्क का ही शासक था जिसमें पोलो का प्रारंभ हुआ था। बताइए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये वृक्ष और झाड़ी। ठीक है, वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये जेबी कृपलानी को बनाया गया। ठीक है, जेबी कृपलानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए पृष्ठ तल की वक्रता जो होता है उसको किस मीटर से मापते हैं? ये एस्फेरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, एस्फेरोमीटर हो जाएगा। बताइए कपूर जो होता है इसको किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। और कपड़ा जो होता है उसमें भी इसको रख करके क्या करते हैं? भुआ हुआ नहीं लगेगा, हुआएगा नहीं कपड़ा, गंध उसको रख, मतलब यही इसमें रख दिया जाता है। कीड़ा मकोड़ा चूहा काटने का साथ साथ एक लग जाता है, क्या कहते हैं, कीटाणु जो प्रवेश कर जाता है, वही सब बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भुरभुरी लग जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पर्णहरित में पाए जाने वाला एकमात्र धातु जो हो कौन हो जाएगा? ये मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है,
मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइए चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को कहा गया। ठीक है, हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। आगे बताइए सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है, आघात वर्धनी को ही तन कहा गया है। आगे बताइए क्लोरोमाइसिटीन जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, उसी का हिंदी नाम हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, हम समझ रहे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। बोले जहांगीर ने अंग्रेज कौन था जिसको खान की उपाधि दिया था? ये विलियम हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, विलियम हॉकिंस। और ये जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस ही आया था। आगे बताइए ताजमहल का निर्माण जो करवाया था उसमें प्रधान मिस्त्री जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए वैट जो है सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये हरियाणा में हो जाएगा। जो कि यह जो हो जाएगा वैट जो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न द किंग ने कुल कितना ऑस्कर जीत लिया है? ये 11 ऑस्कर जीता है। ठीक है, ऑस्कर 11 जीत चुका है। और भारत की पहली फिल्म कौन थी जिसको ऑस्कर में नामित किया गया था? ये मदर इंडिया को किया गया था 1959 में। 57 है ना? हाँ 57। ठीक है, 1957 हो जाए। मदर इंडिया जो हो जाएगा इसको 1957 में इसको नामित कर दिया गया था। आगे श्वास को कब किया गया था? श्वास ये 2004 में हुआ है। श्वास को 2004 में। पहली 2005 में हो जाएगा। लगान 2001 में हो जाएगा। लगान को 2001 लगा के 1 रुपया में लगा दीजिएगा, 1 रुपया में हो जाएगा। ठीक है, रंग दे बसंती हो जाएगा। तो ये आपको 2006 में ऑस्कर में नामित किया गया है। और एक सलाम बॉम्बे जो था 1978 में किया, 1988 में सलाम बॉम्बे जो हो जाएगा वो 1988 में शामिल किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए आर्थिक सर्वे जो किया जाता है उसका प्रकाशन जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा बताइए अहिल्याबाई जो थी वो कहाँ की रानी हो जाएगी? तो ये मालवा की रानी है। मालवा साम्राज्य जो थी वही की रानी हो जाएगी। बताइए बंगाल का प्राचीन नाम जो था वो क्या हो जाएगा? गौर हो जाएगा। आगे बताइए बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर के भारत में प्रवेश किया था? ये पंजाब में प्रवेश किया था। और पंजाब को कौन सा भूमि कहा गया है? 5 नदियों का भूमि। ठीक है, 5 नदियों का भूमि। और मुख्यमंत्री कौन बनाया गया वहां के? भगवंत मान हो जाएंगे। किस पार्टी से हो जाएंगे? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी गठन कब हुआ था? 2012 में। छाप क्या हो जाएगा? झाड़ू लगा दीजिए। ठीक है, झाड़ू छाप हो जाएगा। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? या राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को ही सौंप देते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो होते हैं उसके अभी वर्तमान अध्यक्ष को बनाया गया है ये प्रीति सूदन हो जाएगी। ठीक है, प्रीति सूदन। बताइए अंग महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। ठीक है, चंपा चमेली। आगे बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को। झूठ नहीं बोल रहे हैं आप? 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना गया है? दक्षिणी रोडेशिया। ठीक है, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता है। आगे बताइए श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए शैंपेन शराब जो है यह कहाँ बनता है? फ्रांस में बनता है। और जनजाति जो है शैंपेन जनजाति जो हो जाएगा वो अंडमान में हो जाएगा। और शराब जो बनता है वो फ्रांस में बनता है। वहीं पर सूरा और सुंदरियों का देश कहा गया। सूरा और सुंदरियों का किसको कहा गया है? फ्रांस को कहा गया। रशियन को नहीं कहा गया, फ्रांस को कहा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में पंचायती राज जो होता है उसमें जो है कितने स्तर का गठन किया गया था? ये त्रिस्तरीय समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में आया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ही आया था। पंचायती राज पहली बार कब शुरू हुआ था? 1959 नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से ये प्रारंभ हुआ था। बताइए आजीवक धर्म के संपादक किसको माना गया है? मोखलीपुत्र गोसाल को माना गया। ठीक है, मोखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। नारियल होता है और खजूर होता है और तार होता है। यह किस कुल का पौधा हो जाएगा? यह पालमी होता है। पालमी, नारियल, खजूर और तार ये तीनों जो हो जाएगा
पालमी होता है, ठीक है। और भिंडी जो होता है वो क्या किसका होता है? मालवेसी हो जाएगा, ठीक है। भिंडी हो जाएगा वो मालवेसी हो जाएगा। कपास भी होता है वो भी मालवेसी ही होता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। एक होता है इमली जो कि खट्टा लगता है, जरूरी पड़ता है महिला लोगों को। तो इमली जो होता है, इमली किस कुल का पौधा हो जाएगा? उसको लग्गी से तोड़ते हैं, लेग्यूमिनेसी। इमली जो हो जाएगा वो आपको लेग्यूमिनेसी पौधा कुल का पौधा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? इतना अच्छा से आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण चट्टान जो होता है वो किसको हो जाएगा? यह नीस हो जाएगा। ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित भाग जो होता है वो नीस हो जाएगा। बताइए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 1987 में हुआ। गोवा दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं। 19 दिसंबर जो है ना गोवा मुक्ति दिवस है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। चलिए गोवा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बताइए क्वेश्चन हो, अगर आवर्धन क्षमता अगर निगेटिव होता है तो वह कैसा प्रतिबिंब दिखाता है? वो भी आपको वास्तविक और उल्टा दिखाता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और यह जो होता है वो आपका अवतल दर्पण में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का निगेटिव होता है, आवर्धन क्षमता भी होता है और इसका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पर बनाया गया, ठीक है। गोदावरी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हुनों ने भारत पर आक्रमण जो किया था उस समय किसका शासक रहा था? या स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त किस वंश से संबंधित हो जाएगा? गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। और स्वर्ण वंश किसको कहा गया है? यही गुप्त साम्राज्य को ही स्वर्ण साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे, ठीक है। और आज का इसका लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव जो हुआ है वो किस कला में हुआ है? ये गंधार कला में हुआ है, ठीक है। तो जितना भी रेलवे का दिया गया था होमवर्क उसको कवर करवा चुके हैं। अब चलते हैं लुसेंट की तरफ, जो कि हिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट की तरफ मुख मोड़ रहे हैं आप ही के कहने पर। चलिए हम आपको तो मानते ही हैं इतना, जो क्या करें। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मेगास्थनीज जो था वह किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो जाएगा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो जाएगा, जो कि किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखता था। और यह कौन सा पुस्तक लिख दिया था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक को लिख दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है वो कौन किया है? ये एपेनियास ने किया है, ठीक है। एपेनियास के द्वारा ही किया गया। और किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दे दिया था? ये प्लूटार्क के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। प्लूटार्क के द्वारा, टार्क के अनुसार हो जाएगा। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी में हुआ है, 298 ईसा पूर्व में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन, यही उपवास के कारण श्रवणबेल गुलाम इनका मृत्यु हो गया था। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार हो जाएगा, जो कि मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार जो बैठा था वह किस नाम से बैठा था? अमित्रघात के नाम से बैठा है, ठीक है। अमित्रघात हो जाएगा। और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु को विनाश करना, यानी कि विपक्ष जो होता है उसको नास्ते नाबूद करना हो जाएगा। विपक्ष को नास्ते नाबूद करना जो हो जाएगा ये अमित्रघात का ही जो हो जाएगा मतलब अर्थ हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी हो जाएगा? यह आजीवक संप्रदाय का हो जाएगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का हो जाएगा। कभी कभी विपक्ष भी साथ में आ जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो कौन किए हैं? ये मुखले पुत्र गोसाल के द्वारा किया गया, मुखले पुत्र गोसाल के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है? ये वायु पुराण हो जाएगा, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिशसार भी कहा गया है। बोले जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है? ये सिंह सेन दिया गया है, ठीक है। सिंह सेन दिया गया है। आगे बताइए बिंदुसार के शासन काल में कौन सा नदी था? मतलब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो था उसमें विद्रोह का वर्णन किया गया। और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को और उसके बाद अशोक को भेजा था।
आगे बताइए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार जो हो जाएगा उसका उत्तराधिकारी अशोक हो जाएगा, और अशोक का दादा जो था वो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य प्रांत में उत्तरा पंथ जो था उसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तक्षशिला हो जाएगा। और कलिंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तोसली। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया है? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। ठीक है, इसी के बाद जो है अशोक ने अपना सब कुछ त्याग दिए थे, धर्म परिवर्तन कर लिए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्वर्णागिर हो जाएगी। ठीक है, अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैनी हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले में चित्रापुर तालुक से किसका प्राचीन शाक्य मिला है? तो ये कनगहल्ली हो जाएगा, कनगहल्ली प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बताइए, कनगहल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित हो जाएगा, भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित हो जाएगा। बताइए, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, अशोक वर्धन कहा गया है। बताइए, अशोक जो थे वो पहले जो थे वो किस धर्म का अनुयायी हो जाएगा? ये ब्राह्मण धर्म का, पहले जो था वो अशोक था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक भी रहा था। उसके बाद निर्ग्रंथ के प्रवचन को सुनकर के उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। निर्ग्रंथ के प्रवचन को सुनकर के वह बौद्ध धर्म को शामिल किया था, और शैव धर्म का भी उपासक रहा था, जो कि ये राज तरंगनी में पता चलता है कि शैव धर्म का भी उपासक रहा था। और अशोक सबसे पहले कौन धर्म का था? ब्राह्मण था। सबसे पहले अशोक ब्राह्मण धर्म से था, उसके बाद राज तरंगनी के अनुसार शैव धर्म को अपनाया था, और उसके बाद निर्ग्रंथ के अनुसार जो ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, अशोक के एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया में एवं 12वें वर्ष निगिल सागर में और 20वें वर्ष में कहा में यात्रा किए थे? ये लुम्बिनी में किए थे। और लुम्बिनी कहाँ हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल हो जाएगा, जो कि किनका यहाँ पर जो नेपाल में जन्म हुआ था वो किनका हुआ था? ये जो जन्म जो हुआ था नेपाल में ही जन्म हुआ था, किनका जन्म हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध पढ़ लीजिए आज तक। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पशु बलि की निंदा जो किया गया है वो आपको अशोक शिलालेख जो है वो किसमें किया गया है? ये पहला शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, पहले शिलालेख में किया गया है। और मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख जो किया गया वो दूसरे में किया गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या जो किया गया वो किसमें किया गया है? तो ये आपको चौथा में किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, धम्म की व्याख्या जो किया गया वो किस शिलालेख में किया गया है? ये 11वें शिलालेख में हुआ है। ठीक है, 11वें शिलालेख में हुआ है। शर्मा गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाया गया था? ये हरित क्रांति आया था। ठीक है, और श्वेत क्रांति कब आया था? मतलब 1970 में आया था ना, 1970। दूध वाला है ना, दूध। श्वेत क्रांति 1970 हो जाएगा, और दूध वाला हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मत्स्य क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको मत्स्य क्रांति हो जाएगा, जो कि मत्स्य उत्पादन जो हो जाएगा ये आपको किस क्रांति से हो जाएगा? ये नीली क्रांति से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो हो जाएगा ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? रजत क्रांति। गोल आलू हो जाएगा, गोल जो हो जाएगा वो अंडा भी गोले होता है, लेकिन आलू जो हो जाएगा आपको गोल क्रांति हो जाएगा। और अंडा जो हो जाएगा वो रजत का। रजत मतलब क्या होता है? चांदी को कहा जाता है। चांदी जो होता है उसी को रजत कहा जाता है, और वह क्रांति हो जाएगा तो ये अंडा से हो जाएगा। खाते हैं ना? चलिए आज बना लीजिएगा एक्स्ट्रा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये टमाटर और मांस उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? फल उत्पादन से हो जाएगा। बादामी क्रांति का मसाला से हो जाएगा। ठीक है, मसाला भी डाल दीजिएगा। बताइए, खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़ा से हो जाएगा। ठीक है, और गोल क्रांति का आलू से हो जाएगा। और बैगनी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये लेवेंडर का उत्पादन से हो जाएगा। बैगनी क्रांति हो जाएगा तो ये लेवेंडर का उत्पादन हो जाएगा। मीठी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? शहद से हो जाएगा। मंगा लीजिएगा मिठाई। तो मीठी क्रांति जो हो जाएगा वो शहद उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताइए, रजत रेशा क्रांति जो वो किससे जुड़ा हुआ है? अंडा नहीं बोल दीजिएगा अभी। रजत रेशा पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। रजत रेशा क्रांति हो जाएगा तो ये आपको कपास उत्पादन से हो जाएगा। रजत रेशा पूछेगा तो कपास हो जाएगा, और ऐसे रजत पूछेगा तो वो अंडा हो जाएगा। दोनों तन के डिफरेंस है, लेकिन दोनों हो जाएगा। ठीक है,
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? जूट से। ये जूट उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, जूट से हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये समग्र कृषि का विकास, समग्र कृषि का विकास जो हो जाएगा वो आपको सदाबहार क्रांति से संबंधित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, कॉफी में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? कैफीन हो जाएगा। और चाय में पाए वाला पदार्थ थीन हो जाएगा, ठीक है। बताइए मोचा कहवा जो है वो कहाँ में उगाई जाती है? यमन में। और यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? साना हो जाएगी, ठीक है, साना यमन की राजधानी हो जाएगी। बताइए सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन हो जाएगा? अरेबिका होता है, ठीक है, अरेबिका हो जाएगा। और इसी का अन्य दो किस्म है जो कि रोबस्ता और लिबोरिका हो जाएगा। बताइए मक्का में व्हाइट बड रोग एवं धान में खैरा रोग जो होता है वो किससे कमी से होता है? ये जस्ता के कमी से हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन हो जाएगा? ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका ही हो जाएगा। बताइए दलहनी फसल जो होता है उसके उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन। देखिए फंस गए ना, कोबाल्ट होता है, आवश्यक तत्व होता है वो कोबाल्ट होता है। और उसके जड़ में जो पाया जाता है ना वो आपको नाइट्रोजन रहता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया था वो नाइट्रोजन का युक्त बना हुआ होता है। और ऐसे उत्पादन करने के लिए आपको किसका उपयोग करते हैं? ये कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। बताइए भारत में फूलों की खेती कितना % पर किया जाता है? 9% पर होता है, ठीक है, 9%, जो कि ये आर्किड से प्राप्त होता है। फूलों की खेती में आर्किड से जो खेती होता है वो 9% खेती किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत जो है विश्व में ग्वार गोंद का उत्पादन करने में कौन सा स्थान रखता है? ये पहले स्थान पर हो जाएगा। ग्वादर गोंद जो है वो कहाँ उगाया जाता है? ये राजस्थान में हो जाएगा। सुपारी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कॉफी में कर्नाटक हो जाएगा। और मसाला में पहले केरल था, अभी आंध्र प्रदेश हो चुका है। पहले केरल था, वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो चुका है। बताइए सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है वो कहाँ से उत्पादन किया जाता है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है मध्य प्रदेश। ये भारत को ही माना गया। दाल का उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों हो जाएगा, तो ये भारत को ही माना गया है। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? मोहन चरण मांझी। कटक ओडिशा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान हो जाएगा तो ये कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। और लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी का। गोमती का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गोमल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, नहीं रहेगी ना, चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? शिमला में हो जाएगा। देख लीजिए कुछ दिक्कत होगा। बताइए केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। आगे बताइएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? राजमुंदरी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से जो कि ज्योग्राफी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ चलते हैं, जो कि संविधान की तरफ मुख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं में मुफ्त यात्रा करते हैं कि नहीं करते? कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, मुफ्त में ही यात्रा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास कितने लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होना आवश्यक होता है? ये 5 व्यक्तियों का सेक्रेटरियल स्टाफ होना जो है वो जरूरी रहता है। कल भी आयो। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्ते किसी प्रकार की कमी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। कोई कमी नहीं होगा। वेतन में कोई कटौती जो है राष्ट्रपति का नहीं होने वाला है। हम लोग जो होते हैं युवा वर्ग के जो होते हैं, जो कि कर्मचारी जो होते हैं, उसमें भत्ता उत्ता कट जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो है वो कोई कटने वाला नहीं है। बताइएगा राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना महीने मिलता है? 1.5 लाख का महीना। बैठिए 1.5 लाख का महीना जो है प्रति माह जो है वो आपको मिलते रहता है। और साथ में स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपया ऊपर से मिलता है। स्टाफ खर्च के लिए ऊपर से 60,000 मिलता है। और 1.5 लाख रुपया जो मिलता है आपको अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में प्रति माह दिया जाता है। चलिए आगे बताइए, भारत का प्रथम व्यक्ति है ना, समझ ही रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 113 के 3 में दिया गया है।
बताइए संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार जो होता है वो किसका हो जाएगा? ये राष्ट्रपति का ही हो जाएगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका होता है? राष्ट्रपति का ही होता है, जो कि किस अनुच्छेद के तहत होता है? 1, 2, 3 123 के तहत होता है। 1, 2, 3 ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सैन्य बलों में सर्वोच्च शक्ति जो होता है वो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास ही रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही रहता है। बताइए जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी होती है तो दूसरी याचिका दायर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। नहीं, एक बार अगर दायर को रद्द कर दिया गया है तो दूसरी बार दायर जो है वो नहीं हो सकती है। बताइए बीटो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? रोकना हो जाएगा। ठीक है, बीटो का अर्थ जो हो जाएगा वो रोकना हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी में 310 कैलोरी हो जाएगा। 310 कैलोरी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पारा थर्मामीटर जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। ठीक है, फ़ारेनहाइट के द्वारा ही किया गया है। बताइए बर्फ का जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है वो कितना हो जाएगा? 2100 होता है। सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता किसकी होती है? जल का होता है, जो कि 4200 होता है। जल का 4200 LPCVT2। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पारा का जो होता है विशिष्ट उष्माधारिता वो कितना होता है? तो ये 140 हो जाएगा। और लेड का जो होता है वो कितना होता है? 130 हो जाएगा। और लोहा का कितना होता है? 410 होता है। ठीक है, और केरोसिन तेल का 210 होता है। ठीक है, केरोसिन तेल जो होता है इसका 210 जो है 250 जो होता है वो ताप परिसर होता है, वो अलग है। ये आपको विशिष्ट उष्माधारिता जो होता है केरोसिन तेल का ये 210 ही होता है। और उष्माधारिता जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, फैराडे जो होता है ना विद्युत धारिता का होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो आपको फैराडे हो जाएगा। बताइएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये ताप युग्म ताप मापी जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उष्मा गर्म हेतु ठंडी वस्तु के और बिना किसी माध्यम की सहायता से ही बिना माध्यम को गर्म किए हुए ही प्रकाश से सीधी रेखा में संचरित होती है, उसको क्या कहा गया है? उसे विकिरण कहा गया। ठीक है, विकिरण हो जाएगा। और वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। और पृथ्वी पर जो सूर्य का लाइट आता है वो किस विधि से आता है? विकिरण विधि से लाइट आता है। ठीक है, अब जो है होमवर्क के माध्यम से विविध जो दिया गया था जिसमें आज जो है टॉपिक आपको जो देखने को मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बनने वाला, उतना तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जो भी हो रहा है जो स्पष्ट रूप से जो पूछने लायक क्वेश्चन रहता है उसी को करवा रहे हैं। जो कि यह जो दिया गया था आपको दिवस जो दिया गया था, जो कि दिवस से आपको हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिलता ही है। ध्यान दीजिए। बताइए क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को जाए। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? ये प्रवासी पक्षी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाते हैं वो 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस हो जाएगा तो वो 9 जनवरी को हो जाएगा। और 8 मई को जो मनाते हैं और सिर्फ प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को। और 12 नवंबर जो है ये पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो हो जाएगा आपको सलीम अली हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो है आपको मनाया जो जाता है मई में जो मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 8 मई को मनाते हैं। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 5 मई को। हाथ 5 उंगली 5 होता है 5 में हाथ स्वच्छता दिवस ये 5 मई को मनाते हैं। बताइएगा मंथ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा विश्व श्रमिक दिवस जो हो कब मनाते हैं? लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। 1 मई को लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। और आयकर दिवस कब मनाते हैं? सेवा दिवस 24 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 24 जुलाई हो जाएगा। स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। और चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? ये भी 1 जुलाई को। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, आगे बताइए विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं?
1 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। किसका स्वतंत्रता? भारत भारत का स्वतंत्रता। भारत का स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं वो 15 अगस्त को मनाते हैं, बताइएगा। और 26 तारीख को था बांग्लादेश का, ठीक है ना? 26 कौन महीना? मार्च। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। आगे बताइए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा तो ये 10 जनवरी को। संचायिका दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, संचायिका दिवस जो हो जाएगा वो 15 सितंबर को मनाते हैं। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और आरपीएफ दिवस कब मनाते हैं? 20 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। और अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा, विश्व मितव्ययिता दिवस जो वो कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 30 अक्टूबर को मनाते हैं। और पुलिस स्मरण दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को हो जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। विश्व नागरिक दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को नागरिक दिवस मनाते हैं। और हम लोग व्यस्त कब होते हैं? 18 साल में था, 18 तारीख को ही व्यस्त दिवस के रूप में 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। और बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। किनसे संबंधित हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाएगा। तो अब जो है लास्ट होमवर्क जो दिया गया था आपको, लास्ट करंट अफेयर जो हो जाएगा, एसपीडी का जो दिया गया था उसको अब कवर करा रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पुरस्कार से प्रदान किया है? पराग्वे का हो जाएगा। ठीक है, बताइए, कौन भारत के अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन को आपूर्ति करेगा? ये रसिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बताइए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये जापान में किया गया। ठीक है, जापान में हो जाएगा। क्या 21 जून को? 21 जून को बनाते हैं, इसमें 21 दिया हुआ है। चलिए आगे बताइएगा, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीजा प्रदान किया है? ये रजनीकांत को दिया गया है। बताइए, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च जो किया है वो किस देश ने किया है? ये भारत के द्वारा ही किया गया है। अगला बताइएगा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। बताइए, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के मार्गदर्शन पर आधारित एआई मॉडल को लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा किया गया। ठीक है, चाइना ने किया है। बताइए, 6G डिवाइस को किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया। बताइए, चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। मस्कट ओमान की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती 28 मई को मनाई गई है? ये बीडी सावरकर। कौन से क्रम की मनाई गई है? 140वें क्रम की मनाई गई। ठीक है, 140वें क्रम की मनाई गई। इसी दिन जो है किसका उद्घाटन किया गया था? ये संसद 28 मई को संसद भवन के नए संसद भवन जो था उसका जो उद्घाटन 28 मई को इन्हीं के जन्मदिन पर जो वो किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो ये पूर्णिमा सेठ हो जाएगी। ठीक है, पूर्णिमा सेठ हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, WHO ने कहा में वॉक द टॉग योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? ये जिनेवा में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये अनीश कुमार शीर्ष पर रहा है। बताइए, अभी वर्तमान में आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल शक्ति मंत्री जो कौन हो जाएंगे? ये CR पाटिल। गजेंद्र सिंह शेखावत कब चल गए? ये CR पाटिल जल शक्ति मंत्री जो बनाया गया अभी वर्तमान में, CR पाटिल को बनाया गया है। तो आज का पूरे तरीके से जितना भी होमवर्क के माध्यम से क्लास दिया गया था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही क्लास दिया जाता है, जिसका जवाब जो है
आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही कमेंट में जवाब दिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम जो है इसकी रचना जो हो किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, देवी चंद्रगुप्तम जो है इसकी रचना लेखक जो हो जाएंगे वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में अपना प्यार और सहयोग किया कीजिएगा। साथ साथ जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर किया कर दीजिए, और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि इसी तरह से क्लास आपको डेली मिलता रहेगा। आपका एक लाइक जो होगा आपके दोस्तों को ये पहुंचने का काम करेगा, इसलिए लाइक करना ना भूलें, हमेशा लाइक करते रहे। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए, और घंटी जो होता है उसको बजा दीजिए, घंटी को टिप दीजिए, घंटी अपने आप थरथराने लगा, घंटी डुला दीजिए पूरा। उसके बाद अपने आप आपको डेली यहाँ क्लास डाला जाएगा, वो अपने आप आपको मोबाइल में जब डाटा ऑन कीजिएगा अपने आप जो है आपको टन की आवाज की तरह जो आपको मैसेज पहुंच जाएगा, और आप उसको क्लास को देख करके लाइक कर दिया कीजिएगा। अब जो है बारी आती है जो कि सरस्वती माता का जो पूजा का यहाँ किया जाना है, उसमें आप लोग सादर आमंत्रित है, फिर से कह रहे हैं, और जरूर आइएगा। हम आप लोग का वेट करेंगे। अभी से ही आप लोग जब अगर दूर से आ रहे हैं तो अभी से ही आने का प्रयास किया कीजिएगा, यहाँ रहने खाने पीने सभी का व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग आने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना क्लास को अपना मानते हुए, अपना चैनल को अपना मानते हुए पूरे तरीके से शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।